हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की बात कर रहे थे। तो उसी कड़ी में हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और आधुनिक के भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद शिक्षा का जो विकास हुआ, तो उस चीज़ पे हम लोग प्रकाश डाल चुके थे। कर्जन आयोग था, हंटर आयोग था, रेले आयोग था। और रेले आयोग के बाद आपको लॉर्ड कर्जन का योगदान था। प्लस वर्धा योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी ने शिक्षा व्यवस्था की थी। तो दोस्तों, ये तो हम लोग स्वतंत्रता से पहले का शिक्षा का विकास देख चुके हैं। अब बात ये आती है कि अब आखिर स्वतंत्रता के बाद जो है शिक्षा का विकास जो कैसे हुआ, मतलब कौन कौन सा आयोग आया, तो उस पे भी एक समग्र जानकारी रखना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा प्रकाश डाल देता हूं कि शिक्षा के बाद जो है कौन कौन सी आयोग बना और इसने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा के लिए क्या क्या कार्य किया। प्राइमरी शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मतलब मीडियम स्कूल एजुकेशन एंड उच्च शिक्षा हायर स्कूल एजुकेशन। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो प्रकाश डालते हैं तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना हुई थी और भारत सरकार ने इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का गठन किया था। और ये 4 नवंबर 1948 को प्रकाश में आया था। जी हाँ, 4 नवंबर 1948 को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग नाम से यह प्रकाश में आया था। और इसका मुख्य जोर था कि गांव में उच्च शिक्षा पे जोर देना, गांव के लोगों को हायर एजुकेशन देना और उनमें शिक्षा का विकास करना। और उसके बाद एक क्रमशः 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। जी हाँ दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग। और यह 23 सितंबर 1992 को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मी स्वामी मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है और इसे जून 1953 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह मुदालियर कमीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखें। इस पर सवाल बनता है कि मुदालियर कमीशन जो किस चीज के लिए आया और क्यों गठन किया गया। तो मुदालियर कमीशन का गठन किया गया आपको माध्यमिक शिक्षा के लिए, और यह जस्ट यूजीसी के गठन से पहले आया। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कॉलेजों को आज मान्यता देती है, प्लस सारे कॉलेजों का नियमन करती है, उसके ढांचों की जांच करती है समय समय पर जाकर। तो मुदलियार कमीशन का स्थान बेजोर है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इसने सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला। जी हाँ, मुदालियर कमीशन। और अब इसमें था कि छात्रों को अपनी व्यक्तिगत क्षमता और योग्यता को पहचानना और छात्रों को अपने भावी विषयों का चयन करने में सुविधा, कृषि प्रधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी क्या क्या आवश्यकता है, प्लस देश के उद्योग और व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति तैयार करना। हमारे देश में उद्योग और व्यवसाय, तो उसके लिए हम लोगों को प्रशिक्षित श्रम शक्ति की आवश्यकता है। और अध्यापक प्रशिक्षण मतलब उच्च कोटि के शिक्षक रहेंगे तभी तो वो उच्च कोटि के स्टूडेंट्स भी तैयार करेंगे। और इसके बाद कम सा आया दोस्तों शिक्षा आयोग 1964 में, और इस शिक्षा आयोग को कोठारी कमीशन भी नाम दिया गया। और इस कोठारी कमीशन का बहुत ही महत्व है। जी हाँ, बहुत ही महत्व है। ये कोठारी कमीशन याद रखिएगा, 1964-65 डॉक्टर DS कोठारी इसके अध्यक्ष थे। पूछ देता है कि कोठारी कमीशन का स्थापना कब हुआ, 1964-65, और ये किस चीज के लिए है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र के लिए। इस पे ऐसे सवाल बनता है। और यह मतलब अपना मंतव्य दिया, शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य, शिक्षा की संरचना का स्तर, अध्यापक की स्थिति, अध्यापक शिक्षा, छात्र संख्या, बल निर्देशक, मूल्यांकन, उच्च शिक्षा। और उसके बाद क्रमशः या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। जी हाँ, सबसे पहले स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। यह जो है राज्यों तथा स्थानीय निकायों को अपने अपने क्षेत्रों में शैक्षिक योजनाओं को बनाने और जो क्रियान्वयन करने का मार्गदर्शन प्राप्त किया। और आजाद भारत में इसे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। जी हाँ, आजाद भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, इसे याद रखिएगा, इस पे सवाल आता है। और इसका काम था परीक्षाओं में सुधार, खेलकूद की स्थापना, कार्य अनुभव एवं राष्ट्रीय सेवा, शैक्षणिक अवसर में समानता, साक्षरता और वैश्विक शिक्षा का प्रसार, अध्यापकों का वेतन, शिक्षा और परिस्थिति में सुधार, और सस्ती पाठ्य पुस्तकों का
नियमन और त्रिभाषा सूत्र। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा ये उद्देश्य था कि आपको प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी सफलताओं की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।